नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के सभी जिलों में दौड़ेंगी वोल्वो बसें। सभी रोडवेज डिपो को दी जाएंगी एक एक वोल्वो बस। कैथल में आज से नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। हरियाणा के एक और प्लांट में इंस्टॉल हुई 2 करोड़ की मशीनें। किसानों की रिहाई के लिए जाम लगाने पर पुलिस ने की कार्रवाई। 400 से ज्यादा लोगों पर रोड जाम करने का मामला दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। अब हरियाणा के सभी जिलों में आपको रोडवेज की वोल्वो बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हरियाणा रोडवेज विभाग ने फैसला किया है कि सभी रोडवेज डिपो को एक एक वोल्वो बस दी जाएगी। हाल ही में रोडवेज बस क्वार्टर द्वारा कमर्शियल ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हरियाणा रोडवेज के सभी 24 डिपो के जीएम को वोल्वो के रूट तैयार करने के दिशा निर्देश दिए गए। फिलहाल हरियाणा के गुरुग्राम व चंडीगढ़ में ही वोल्वो बस सर्विस मौजूद है। ऐसे में अब हरियाणा से दिल्ली व अन्य राज्यों में सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने जा रही है। अंबाला रोडवेज डिपो भी वोल्वो बस सर्विस के रूट को लेकर तैयारी कर रहा है। अंबाला के नजदीक कुछ राज्यों के बॉर्डर लगते हैं और ऐसे में अंबाला में वोल्वो बस सर्विस शुरू करने से आरामदायक यात्रा की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए अच्छा तोहफा साबित होगा। हरियाणा प्रदेश में एक और ऑक्सीजन प्लांट आज से कैथल में शुरू हो गया है। इससे अब कैथल जिले में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। सिविल सर्जन कैथल डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि 18 जुलाई को पहुंची 2 करोड़ की मशीनों को वहां इंस्टॉल कर दिया गया है और प्लांट से हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। कोरोना की दूसरी लहर में जब महामारी पीक पर थी, तब सिविल अस्पताल कैथल में रोजाना करीब 14 लाख लीटर ऑक्सीजन की खपत हो रही थी, लेकिन प्लांट की ऑक्सीजन क्षमता रोजाना 14,40,000 लीटर होगी। प्लांट चालू हो जाने के बाद ऑक्सीजन सेंट्रल पाइपलाइन के जरिए सीधे मरीज के बेड तक सप्लाई होगी और प्लांट लग जाने के बाद मरीजों को काफी राहत मिल जाएगी। जैसे ही टैंक में ऑक्सीजन की मात्रा 80% से कम होगी, ऑक्सीजन जनरेटर अपने आप चल पड़ेगा। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने किसानों को दिल्ली में चल रही किसान संसद की जानकारी देने के साथ ही किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजस्थान की सीमा में जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर 13 सितंबर 2020 से किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं। आंदोलन की शुरुआत में यहां 5 राज्यों के किसान मौजूद थे, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद से लगातार किसानों की संख्या कम होती चली गई। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों के किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही आंदोलन में जान फूंकने के लिए बावल चौरासी की तरफ से जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई थी। करनाल में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। इतने बेखौफ जिन्हें बिल्कुल डर नहीं है, ना पुलिस का, ना कानून का, ना ही सीसीटीवी कैमरों का। दरअसल एक दुकान सेक्टर 9 पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक है। बदमाश अपनी बाइक वहां खड़ी करते हैं, जिसके बाद वो दुकान पर आकर सामान मांगते हैं और खा पीकर जाने लगते हैं। तो दुकानदार उनसे पैसे मांग लेता है। पैसे आकर देने का नाम कहकर वो जाने लगते हैं। मालिक सामान रखवा लेता है और युवक चले जाते हैं। और उसके बाद अपने और साथियों के साथ लाठी, डंडे और पत्थर लेकर बदमाश आए और दुकान पर बैठे मालिक पर जमकर हमला कर दिया। इसके बाद घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर दुकान का मुआयना किया और पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। ये अपना सेक्टर 9 की जो रेड लाइट है कॉर्नर पे, यहाँ पे दुकान है महालक्ष्मी हरियाणा स्टोर के नाम से, कृष्ण लाल जी की। वो 2 उनके लड़के, 2 नौकर, और वो खुद दुकान पे मौजूद थे। 3:30 बजे के आसपास 2 लड़के आए उनके पास कुछ सामान लेने के लिए किराने का। उन्होंने सामान ले लिया और बगैर पैसे दिए सामान लेके चल दिए। इन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। इन्होंने सामान अपना वापस ले लिया। तो उसके 10-15 मिनट के बाद वो दोनों लड़के 5-6 अन्य लड़कों को लेके बिंडे और डंडे लेके आए। इनके साथ मारपीट करके फिर वापस चले गए। तो कितने लोग घायल हुए सर? इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। कृष्णलाल जी खुद, 2 उनके बेटे, 2 उनके बेटों ने मेडिकल करवा लिए, कृष्णलाल जी ने नहीं करवाया। तो क्या पहचान हो पाई है? नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है जी। उसके हम कैमराज वगैरह चेक कर रहे हैं, अपने कंट्रोल रूम के कैमरा चेक कर रहे हैं और आसपास में जो दुकानों पे और मकानों पे जिस साइड में गए हैं वो कैमरा चेक कर रहे हैं। अभी उनके कुछ ऐसा सुराग नहीं लगा हमारे को जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? भैया कंप्लेंट अभी दे के गए हैं। कंप्लेंट पे FIR दर्ज करके जो भी लीगल कार्रवाई होगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मेन बाजार में गन पॉइंट पर बदमाश लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने की कोशिशों में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही वाकये
बल्लभगढ़ के मेन मार्केट के सामने आया और जहां एक हलवाई की दुकान पर 3 बदमाश बंदूक की नोक पर कैश लूटने का प्रयास करते दिखाई दिए, लेकिन दुकानदार की बहादुरी के चलते ये लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने में विफल हो गए और दुकान में फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। रात 9:30 बजे के करीब 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे, जिनमें से 2 लड़के जो है ना इसमें दालचंद हलवाई जी की दुकान में घुस गए थे और उन्होंने उनके गले पे जो उनका बेटा बैठा हुआ था दीपक, उसको कहा कि भाई जितने भी कैश है सारा निकाल दे वरना गोली मार देंगे। तो उसके गले में कैश था नहीं बाई चांस, तो उसने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है। क्या इनकी पुरानी कोई रंजिश थी या नहीं, कोई ऐसी रंजिश वाली कोई चीज़ लगती नहीं है। और जो भी होगा जल्दी से जल्दी इसको शॉर्ट आउट। कितने लोग थे उस वक्त? 3 लोग थे। एक मोटरसाइकिल पे स्टार्ट करके बैठा हुआ था और 2 लड़के अंदर गए थे और 1 मिनट के अंदर ही वो जो ना अंदर जाके और कैश जब उनको मिला नहीं तो वो डराने के लिए हवाई फायर करते हुए बाहर निकला। किसी की पहचान हुई अभी तक? नहीं, अभी हुई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पहचान कर लेंगे। हुलिया हमने जो ना उनका बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं हम उनके हुलिये से। 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर बरनाला रोड पर लघु सचिवालय के गेट पर लगाए गए धरने के मामले में पुलिस ने 11 नामजद किसान नेताओं सहित 300 से 400 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रोड जाम करने सहित कई धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक किसानों ने धरना लगाया था। इसके साथ ही बलदेव सिंह सिरसा ने आमरण अनशन भी किया था। गौर रहे कि डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर यह धरना लगाया गया था। जाम लगाने पर 22 जुलाई को सिरसा पुलिस ने कुल 525 किसानों के खिलाफ रोड जाम करने व धारा 188 का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। इसमें 3 किसान मुखपाल, गुरप्रेम व सुखदेव का नाम शामिल है। हालांकि किसानों पर मामला दर्ज करने पर किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा व अन्य किसानों ने प्रशासन की आलोचना की है। कृषि कानूनों को रद्द करने के आंदोलन के चलते हरियाणा में किसानों ने बीजेपी और जेजेपी पार्टी के नेताओं और कार्यक्रमों का विरोध करने की रणनीति का ऐलान किया हुआ है। इसी रणनीति के तहत प्रदेश में कई स्थानों पर नेताओं का विरोध हुआ और काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। शनिवार को हिसार के आदमपुर के बालसमंद मंडल की कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंची बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का विरोध किया गया। विरोध को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने हॉल के गेट बंद किए और बैठक को पूरा किया। इस दौरान किसान लगातार गेट के बाहर नारेबाजी करते रहे और बैठक में घुसने का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस ने किसानों को बैठक से दूर रखा। देश भर में कम होते कोरोना केस के बीच हरियाणा में कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 3 मौतें भी हुई हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 763 है। अब तक प्रदेश में कोरोना से 9,616 मौतें हो चुकी हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल केस 7,69,704 हैं, जिनमें से 7,59,325 मरीज ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं। फरीदाबाद के आदर्श गांव वटाली में बारिश के कारण जोहड़ का पानी घरों के अंदर चला गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में बनी आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में भी करीब 2 फुट पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ गंदगी से लबालब भरी हुई है और पिछले कई वर्षों से जोहड़ की सफाई नहीं हुई है। जोहड़ की सफाई व गंदे पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा विधायक नैनपाल रावत से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा है कि जोहड़ की सफाई करवाई जाए और पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। परेशानी क्या है जी, बरसात के कारण में आजकल ये पानी घरों में घुसा हुआ है और पानी के कारण लोग बाग बहुत परेशान हैं। उससे घर बाहर से नहीं निकल पा रहे हैं और बच्चे और वो सबको फोड़ा पेंसिल निकलने के कारण बीमार पड़े हुए हैं बच्चे, और मच्छरों की पैदावार बहुत ज़्यादा है जी। कब से परेशानी है? ये परेशानी हर साल रहती है जी। वैसे हर वक्त ये पानी निकलता नहीं है, नालियों में भरा रहता है, पानी की निकासी है नहीं जी। कृपा करके हमारी ये निकासी निकलवाई जाए, पानी की जोड़ साफ कराया जाए। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम पर टूटी फूटी सड़कों का कलंक लग रहा है। फरीदाबाद की जनता नाखुश है। एनएनडी क्षेत्र में लंबे समय से सड़कें टूटी हुई हैं। इसमें स्थानीय लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। यहाँ के लोग इन टूटी हुई सड़कों से गुजरते हुए जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं और टूटी हुई सड़कों के कारण सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बरसात के दिनों में रास्ते तालाब बन जाते हैं। मिट्टी और कीचड़ की वजह से पैदल चलना तो दूर की बात, वाहनों को भी निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा है, हमारे जो फरीदाबाद के एनआईटी से सब्जी मंडी पीछे रोड सारा का सारा टूटा पड़ा है। आज 2 व्हीलर पे कोई अगर पीछे मिस्त्री बैठाया ना तो उठाना बड़ा भारी पड़ जाता है उनके लिए। मतलब रोड सारे खराब पड़े। कोई फरीदाबाद का वली वारस नहीं है। हमारे चाहे एमएलए हैं या एमपी साहब है, कोई भी हैं, किसी को ध्यान इस तरह बिल्कुल नहीं है कि रोड पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है या एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब खड्डे आगे बीच में पानी भरा पड़ा है, खड्डों के ऊपर बारिशों का मौसम है, कोई सीवर खुले पड़े हैं, सारे सीवर बंद पड़े हैं, सीवर टोटल बंद पड़े, सीवर बंद पड़े हैं और रोड सारे खराब पड़े हैं।
रोड का बहुत बुरा हाल है। पानी निकासी कोई व्यवस्था की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है भाई साहब। निसिंग क्षेत्र के गांव बसली में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हर वर्ष की भांति महर्षि वेद व्यास मंदिर में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु और संत महात्माओं ने प्रसाद ग्रहण किया और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सहकारी समिति के परिचालक ने आरोप लगाया है कि राज्य परिवहन के चेकिंग स्टाफ ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया है। परिचालक शमशेर सिंह ने आरोप लगाया कि वो अपनी बस को पुंडरी छोड़कर वापस निसिंग आ रहा था। रास्ते में चेकिंग स्टाफ की गाड़ी मिली और स्टाफ ने उसको 300 रुपए का जुर्माना लगाया और उसका छल्ला छीन उसे पैसे निकाल कर दूर फेंक दिया। और अब असल बात क्या है, ये जाँच के बाद ही सामने आएगा। पाला है, मैं सुबह बस छोड़ के पुंडरी घर के लिए वापस आ रहा था। घर कोई दिक्कत हो गई थी तो मैं चक्रदीप में बैठा पुंडरी से और मोड़ा टूंठे के बीच में स्टाफ निकल गया। तो मैं अपना साथ में बैग भी था, सब पूछता है। उन्होंने मेरे को बोला किस चीज़ का स्टाफ और प्राइवेट बैग। तो उसने कहा अपना आई कार्ड दिखा। मैंने बैग में से आई कार्ड का निकाला। मैंने क्या दिखाने के बाद क्या करके कौन सी बस का है, कौन सी कुरनल जूनी जी क्या नाम है इसका? कुरनल जूनी। और हाँ, फिर आपके साथ क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसने मेरा बैग छीना। उन्होंने मेरे साथ हड़बार किया, मेरे गाड़ी क्लोज करी। उसने मेरे बैग छीन के पैसे निकाले। मैंने कहा सर मैं बैग नहीं लूँगा, बैग रख दो, मेरा जैसे लिया था ऐसे लूँगा मैं, मेरी बस इच्छा है मैं ले लूँगा अपने आप बाद में। उसने मेरा बैग चलान चुनूद काट के 300 रुपये इसमें पर्ची भर के, इसमें से नंबर लेके नाम लेके भर के और ऐसे बैग में डाल के बैग रख दिया पूरी में। और आप क्या आपसे पैसे लिए गए दोनों? नहीं, अपने आप ने मेरे बैग छीना और बैग से पैसे निकाले और इसलिए मेरा बैग में कुछ नहीं है। कलायतो मंडल के गांव मटौर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में पिछले 6 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात का पानी जमा होने के कारण जहरीले जीवों व मच्छरों का खतरा बढ़ गया है। विद्यालय परिसर नीचे होने के कारण बरसात के दिनों में आसपास के खेतों का पानी एकत्रित होकर विद्यालय में जमा हो रहा है। हालांकि कक्षा के लिए बनाए गए कमरे व छात्रावास ऊंचाई पर होने के कारण अभी पानी की मार से दूर है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।